नहाती हुई लड़कियों के वो कपड़े चुराकर भाग जाता था। यही नहीं, वो अपने गांव में पड़ोस के घरों में से मक्खन चुराता था। उसके बाद जब रण हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ था और इसीलिए हम उसे रासलीला वाला, उसे माखन चोर और उसे रण छोड़ कहते हैं। उसकी 16,000 से ज़्यादा पत्नियां थी और न जाने ऐसे कितने टाइटल हमने भगवान श्री कृष्ण को दिए। और जब पूछा जाए तो हम ये कहते हैं कि ये सब हम उन्हें प्यार से कह रहे हैं। अरे जिस भगवान श्री कृष्ण के पास आप हाथ जोड़कर अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए जाते हो, उसे आप रण छोड़ कहते हो, उसे माखन चोर कहते हो, उसे अय्याश कहते हो रासलीला के नाम पर, और फिर कहते हो कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। अब तो सिर्फ एक ही चीज रह गई है, गालियां देना, और वो भी कहीं ना कहीं दे रहे हैं। पहले तो कहते थे कि हम प्यार से ये सब कह रहे हैं, लेकिन अब भजन आ रहे हैं कथावाचकों की तरफ से कि वो चोर है, चोर है, चोर है, और हजार लोग उस पर नाच रहे हैं। और पूछो तो यही जवाब कि हम तो प्यार से कहते हैं। अगर आपके घर में आपकी बहन, आपकी बेटी नहा रही है और कोई उसके कपड़े चुरा कर ले जाए, तो क्या आप उसे महापुरुष कहेंगे या फिर उसे अच्छा इंसान कहेंगे? नहीं, आप पकड़कर उसे मारेंगे। और यही हो रहा है हमारे महापुरुषों का। धीरे धीरे ये फालतू की कहानियां बताकर उनका अपमान किया जा रहा है और अब लगातार अपमान हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये हो क्यों रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि क्योंकि जो पीढ़ी अपने महापुरुषों पर, अपने पूर्वजों पर गर्व करेगी कि वो तो योगी राज थे, धर्म संस्थापक थे, उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण ने तो अपने मामा कंस को मल्ल युद्ध में हराया था, जिसका साज स्वरूप एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रेसलिंग है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों पर, अपने महापुरुषों पर गर्व न करें। क्योंकि अगर पीढ़ियां गर्व करेंगी, अगर हमारे बच्चे गर्व करेंगे भगवान श्री राम पर, भगवान श्री कृष्ण पर, तो वो उनके जैसा बनना चाहेंगे। हम अपने बच्चों को उनके जैसा बनाना चाहेंगे। कौन चाहेगा कि उसका बच्चा ऐसा हो जो नहाती हुई लड़कियों के कपड़े उठाकर भागे? कौन ऐसा होगा जो ये चाहेगा कि मेरा बच्चा चोर बने, मेरा बच्चा ऐसा बने कि जब धर्म अधर्म की लड़ाई हो तो वो रण छोड़कर भाग जाए? कोई नहीं चाहेगा। और इसीलिए रासलीला और उसके बाद माखन चोर और ना जाने ये उपाधियां दे दी गई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब हम उनके असली स्वरूप को जानेंगे? कब हम ये जानेंगे कि कोई व्यक्ति या तो योगीराज हो सकता है या फिर वो अय्याश हो सकता है जो लड़कियों के, नहाती हुई लड़कियों के कपड़े लेकर भाग जाए? या तो कोई व्यक्ति धर्म संस्थापक हो सकता है या फिर कोई व्यक्ति रण छोड़ हो सकता है। क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए जो रण कर ले वो कभी भी रण छोड़ नहीं हो सकता। कब हम ये जानेंगे कि उनकी 16,000 से ज्यादा पत्नियां नहीं, उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम रुक्मणी था, और अपने विवाह के बाद जब उन्हें संतान प्राप्ति करनी थी तो विवाह के 12 साल बाद तक उन्होंने अपनी पत्नी माता रुक्मणी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन किया था, जिसके बाद उनकी एक संतान हुई जिसका नाम था प्रद्युम्न। और कहते हैं जब प्रद्युम्न और भगवान श्री कृष्ण चलते थे तो कोई ये नहीं बता सकता था कि कौन श्री कृष्ण है और कौन प्रद्युम्न है। मतलब इतनी तेजस्वी संतान उत्पन्न की थी। थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए। और मुझे लगता है कि इस जन्माष्टमी एक प्रण जरूर लीजिए कि आप अपने महापुरुषों का, भगवान श्री कृष्ण का अपमान न करें और ना ही होने दे। क्योंकि आज जो कथावाचकों के नाम पर और जो इन सब चीजों के नाम पर ये चल रहा है कि हम तो मजाक में, प्यार में उन्हें कहते हैं, तो ये सब बंद कीजिए। क्योंकि आप बेशक से ही ये कहते हो कि प्यार में, लेकिन ये षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाले बच्चे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जैसे तेजस्वी ओजस्वी महापुरुषों पर गर्व न कर सके और फिर वो कहीं ना कहीं धर्मांतरण का शिकार जरूर होते हैं। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।